धार जिले का धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापरवाहियों और अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से चर्चाओं में बना रहता है। बीती रात हुई महिला की मृत्यु से नगर वासियों में एक बार फिर आक्रोश देखा जा रहा है। मामला गुरुवार रात का है, जब नगर के रजा नगर निवासी फिरोज की लड़की फरीन, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रसूति के लिए लाई गई थी, करीब 2:40 पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण ड्यूटी नर्स ने डॉक्टर्स को कॉल किया। महिला डॉक्टर छुट्टी पर थी, इसलिए कॉल नहीं उठाया। एक अन्य पुरुष डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और नर्सों से चर्चा कर महिला को रेफर करने का बोलकर बिना रेफर पर्ची पर साइन किए 5 मिनट में वापस लौट गए। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए प्रयास किए। लंबे इंतजार के बाद एम्बुलेंस पहुंची तो खरगोन ले जाने को लेकर मना कर दिया। परिजन अपनी निजी व्यवस्था से महिला को खरगोन ले गए। खरगोन अस्पताल पहुंचने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि धर्मपुरी अस्पताल में उचित व्यवस्था होती या समय पर डॉक्टर उपस्थित होते तो शायद महिला की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी यहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। न पर्याप्त डॉक्टर हैं, न पर्याप्त स्टाफ है। इससे आए दिन आम गरीब परिवार के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सीएमओ कृति बौरासी खुद ये स्वीकार करते हैं कि अस्पताल में व्यवस्था में भारी कमी है। डॉक्टर की पोस्ट भी खाली हैं, डिमांड भी की है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे। लापरवाही इतनी है कि यहाँ समय पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इमरजेंसी होने पर मांडू, धामनौद और आसपास के एम्बुलेंस आती हैं। इसमें देरी होने की वजह से मरीज और परिजनों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मामला भी इसी लापरवाही की मिसाल है। आपका नाम? अब्दुल हमीद। जी, आपकी वाइफ की मृत्यु हुई है, कैसे हुई? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और धर्मपुरी का हॉस्पिटल में ले गए उसको। हॉस्पिटल में लेके गए तो फिर डिलीवरी तो 2:30 बजे के समथिंग हो गई थी। उसके बाद जो तकलीफ़ बढ़ी तो वो क्या है, वहाँ नर्सें थी सब, तो वो उनसे काबू नहीं हो पाया। कोई डॉक्टर तो था नहीं। डॉक्टर आए, 2-4-5 मिनट नर्सों से चर्चा की, हमसे कोई बात नहीं की और वो फिर चले गए। तो एम्बुलेंस को कॉल किया हमने, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को बोला खरगोन जाना है, तो एम्बुलेंस वाले मना कर गए। हम हमारे फिर खुद के साधन से लेके चले गए। क्या हुआ था आपकी वाइफ को जो रेफर करने का कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमको बताया। बस ये बताया कि बस इसको इमरजेंसी है, खरगोन ले आओ। डिलीवरी के बाद आपको? हाँ, डिलीवरी तो नॉर्मल हुई थी। ब्लीडिंग का हाँ, कुछ ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी। हम खरगोन गए गाड़ी लेके, तो गाड़ी की सीट पे पूरा ब्लीडिंग था। खरगोन लेके गए तो खरगोन में जाके मृत्यु हो गई। नहीं, खरगोन में हुई। धर्मपुरी में हुई थी, क्या पूरा मामला? ये फरीद हमीद करके महिला थी। ये अपने पास रात को 11 बजे एडमिट हुई थी। उसके बाद में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसका पार्टोग्राफ वगैरह अच्छा है, डिलीवरी भी सब नॉर्मल हो गई और करीबन 2:40 पे इसकी डिलीवरी हुई। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद प्लेसेंटा निकलता है, तो प्लेसेंटा जो आधा निकला आधा नहीं निकला, तो सिस्टर ने उसका मसाज वगैरह भी किया, पूरा उसको ट्रीटमेंट दिया ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। मतलब ऐसे दिखने वाली ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, जो मेम्ब्रेन रहती प्लेसेंटा की उसके अंदर ही ब्लीडिंग हो रही थी। और सर डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने भी देखा। उसके बाद में महिला तो ठीक थी, बातचीत वगैरह कर रही थी, पर मेम्ब्रेन नहीं निकलने से उसको 3:40 पे यहाँ से रेफ़र कर दिया। सिस्टर ने उसको धामनोद रेफ़र करा, पर वो अपने साधन से उसको खरगोन लेके चले गए। उसके बाद अभी कुछ पता नहीं चला है हमको। मतलब बाहर से पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर डेथ हुई, खरगोन पहुँची कि नहीं पहुँची, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है अभी। धर्मपुरी हॉस्पिटल में एक जननी वाहन रहता था जो अब नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो भी कारण माना जा सकता है। साधन तो मिल गया था उनको, पर मैं जननी के लिए जिला स्तर पे बात करूँगी, जननी अवेलेबल कराई जाए यहाँ पे। डॉक्टर मैडम महिला रोग विशेषज्ञ को लेकर? हाँ, यहाँ पे महिला रोग विशेषज्ञ भी होना चाहिए। यहाँ पे सारे MBBS डॉक्टर ही हैं और वो भी कम मात्रा में, बस 2 या 3 ही हैं। एक तो मैंने सुंदरल से अटैच कर रखा है, यहाँ पे 2 ही लोग हैं। ठीक है, आपका नाम? मैं डॉक्टर कीर्ति बुरासी, CBMO धामनौद। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।